स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12th चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का बेसिक देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं। बाकी ये बहुत ही इजी चैप्टर है। यदि क्लास 11th की ट्रिगोनोमेट्री आपको अच्छे से याद है तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में काम आएंगे। तो देखो, शुरुआत हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से करते हैं। मान लीजिए साइन थीटा है, तो साइन थीटा को मैंने एक्स मान लिया, तो ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। अच्छा, अब इसका इन्वर्स निकालता हूँ तो यहाँ थीटा तो ये इधर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, थीटा इक्वल टू में साइन इन्वर्स एक्स। अच्छा, अब यहाँ से देखो, ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं ना जो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, और ये जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है ये हमको एंगल बताते हैं। देखो एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री है, ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 1/2। 1/2 का मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास में, न्यूमेरिकल। अच्छा, अब इसका इन्वर्स निकालते हैं तो ये इधर जाएगा तो साइन इन्वर्स 1/2 और थीटा 30 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री है, और ये साइन इन्वर्स 1/2। तो ये क्या है, ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है और क्या बता रहा है हमको, एंगल बता रहा है। अच्छा, नेक्स्ट बात यह है कि साइन इन्वर्स एक्स को और साइन एक्स का होल पावर -1 ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ये देखो केवल इन्वर्स का नोटेशन है, ये केवल, ये पावर नहीं है ये, और ये पावर है साइन। तो इसको हम 1/sin x लिख सकते हैं और इसको हम 1/sin x नहीं लिख सकते। तो ये ध्यान रखें कि ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की हम डोमेन और रेंज याद करेंगे पहले, उसके बाद में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री चलेंगे। तो देखो साइन थीटा, आपने इसका ग्राफ देखा होगा 10वीं उसमें 11th क्लास में, तो साइन का ग्राफ इस तरह से होता है, इस तरह से एक्स एक्सिस पर इस तरह से जाता है, इस तरह से। तो यहाँ देखो ये एक्स एक्सिस है, इस पर डोमेन होता है ये, तो -∞ से +∞ जा रहा है, और -∞ से +∞ को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। और रेंज कहाँ चल रही है, वाई एक्सिस पर जो वैल्यू लेता है ये वो रेंज होती है। तो यहाँ ऊपर तो प्लस का 1 है और नीचे माइनस का 1 है, इस बीच में ही, इस इंटरवल के बीच में ही रहता है ये। तो देखो इसका डोमेन नंबर दिया रियल नंबर और रेंज बढ़ दिया हमने -1 से 1। इसी प्रकार से कोस का ग्राफ 11th में देखा है, इस तरह से होता है। देखो यहाँ इस तरह से एक ये। तो अब ये भी एक्स एक्सिस पर इन्फिनिटी से +∞ तक जा रहा है, -∞ तक। अच्छा, ये तो इसका डोमेन तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज भी वही वैल्यू 1 प्लस का ऊपर और माइनस का है नीचे, इसके बीच में रहती है इसकी वैल्यू, इससे 1 से ऊपर नहीं जाती है, -1 से नीचे नहीं आती है। तो इसका भी रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगी। अब आती है हमारे पास में tan x। तो tan x को देखने के लिए देखो, पहले आपको ये देखो tan x, tan का ग्राफ देखो, ये 0 है, और tan 0 पर 0 होता है। tan 0 पर 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अच्छा, ये 0, तो अब ये, और tan π/2 पर ये नॉट डिफाइन हो जाता है। π/2 पर tan की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन, ऐसे -π/2 नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ से ये देखो कि tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है, साइन अपॉन कोस होता है। अच्छा, तो अब कोस देखो कहाँ कहाँ पर 0 हो रहा है ना, उन पॉइंटों को हटा दो यहाँ रियल नंबर से। तो कोस देखो π/2 पर 0 होता है, -π/2 पर 0 होता है, फिर 3π/2 पर 0 होता है, और -3π/2 पर 0 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जनरल रूल में, इस तरह से। देखो कोस को 10, देखो इसका जनरल रूल इस तरह से लिखते हैं कि 2n + 1 π/2। देखो x और n बिलोंग्स टू z, n की जगह 0 रखेंगे 0, तो ये 1π हो जाएगा, तो ये 1π आ गया। n की जगह 1 रखेंगे तो 2 और प्लस में 1 3, तो 3π/2 हो गया। यहाँ 2 रखेंगे तो 4 + 1 5/2 हो गया, इस तरह से। तो ये जनरल सॉल्यूशन बढ़ता ही चला जाएगा, ऐसे नेगेटिव साइड में चला जाएगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला ये हो गया, थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2। यानी हमारे पास में क्या है, tan थीटा है, tan थीटा है, तो क्या होता है, साइन अपॉन कोस। कोस इस वैल्यू पर 0 होता है, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 होने पर ये नॉट डिफाइन हो जाता है। तो इसको पूरे रियल नंबर में से 2n + 1 π/2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो इसका डोमेन हो जाएगा। रियल में से 2n + 1 π/2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब रेंज देखो, रेंज ग्राफ में देखो, रेंज वाई एक्स पर कितना चढ़ रहा है ग्राफ, वाई एक्सिस पर देखो ये इन्फिनिटी तो जा रहा है, प्लस में इन्फिनिटी, और नीचे भी -∞ तो जा रहा है।
तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो ये रियल नंबर इसकी रेंज होगी। अब आते हैं कोट। कोट क्या होता है कि कोट होता है कोस अपॉन साइन। अब साइन देखो कहाँ कहाँ पर जीरो होता है। साइन जीरो कहाँ पर होता है, जीरो पर होता है। एक तो साइन ये जीरो पर साइन होगा जीरो, फिर पाई पर जीरो होता है, माइनस पाई पर जीरो होता है। इस तरह से रोटेट करता रहता है। देखो इसमें ये देखो आप साइन ये, तो यहाँ साइन ये जीरो पर वैल्यू जीरो है, फिर माइनस पाई पर जीरो है, फिर 2 पाई पर जीरो हो जाएगा, 3 पाई पर जीरो हो जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा। तो और टेन क्या होता है, कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है। तो साइन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो किन किन पॉइंट्स पर हो रहा है, जीरो पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, इस तरह से होता है ज़्यादा। इन ऐसे नेगेटिव चल जाएगा। तो इसको हम एन पाई लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन इसका एन पाई। क्यों, एन बिलोंग्स टू जेड। देखो यहाँ जीरो रखोगे तो ये आ जाएगी, 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 2 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 3 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको जनरल रूप में एन पाई रिप्रेजेंट कर दिया, इसको एन बिलोंग करता है जेड से। तो यहाँ टैन थीटा यानी कोट थीटा है जो कोस अपॉन साइन थीटा होता है। तो साइन में एन पाई नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एन, बाकी पूरा रियल नंबर हो जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगा, इसका पूरा रियल नंबर माइनस में एन पाई, ये रियल हो जाएगा डोमेन। अब रेंज, रेंज तो देखो वो ऊपर भी प्लस इन्फिनिटी तो जा रही है और नीचे भी माइनस इन्फिनिटी तो जा रही है। तो ये पूरा रियल नंबर इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगा। अब आता है सेक। तो सेक में देखो, सेक का ग्राफ देखते हैं पहले। सेक का ग्राफ क्या है, ये है देखो। पहले तो ये सेक है, देखो ये सेक। तो सेक क्या होता है, सेक सेक होता है 1 अपॉन कोस होता है, 1 अपॉन कोस होता है। और कोस अभी अपन ने पढ़ा था कि ये क्या होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर नोट डिफाइन हो जाता है कोस। तो यानी इसकी डोमेन तो क्या हो जाएगी, रियल नंबर में से 2n प्लस 1 पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो डोमेन हो जाएगी। तो ये तो डोमेन तो भर देते हैं हम, रियल में से क्या भरेंगे, रियल में से 2n प्लस 1 पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। अच्छा, अब इसकी रेंज देखो। तो यहाँ से इसको डॉट डॉट से दिखा देता हूँ, यहाँ से काट देते हैं डॉट डॉट से। क्यों, इन सेक क्या होता है 1 अपॉन कोस है ना, तो इस पॉइंट पर ये नोट डिफाइन होगा। तो इसको अब उल्टा कर दो। सीधी सी बात है कि भाई कोस का ग्राफ था ये, तो कोस का ग्राफ है तो इसका उल्टा क्या है, सेक है। तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये यूं कर देंगे, इसको यूं कर देंगे, इसको इस तरह से। और नीचे भी इसको यहाँ इस तरह से यूं कर देंगे, इस तरह। तो अब आप देखो यहाँ ये पूरे रियल नंबर में जा रहा है ऊपर, देखो यूं, और फिर नीचे उतरता आया और यहाँ 1 तक आया। ये 1 तक, 1 से नीचे नहीं आया, फिर वापस वो और दिया इन्फिनिटी तक। तो अच्छा, नीचे देखो ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये माइनस के 1 पर आकर के फिर वापस इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि पूरा रियल नंबर इसकी रेंज है, लेकिन ये -1 से 1 के बीच में नहीं आता है इसकी। देखो तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, पूरा रियल नंबर माइनस छोटे ब्रैकेट में -1 से 1 के बीच में, क्योंकि 1 तक और -1 तक तो आती है इसकी रेंज। अच्छा, इसी प्रकार से हम इसको तोड़ देंगे, इसको साइन वाले को ग्राफ को तोड़ेंगे इस तरह से। तो ये भी क्या होता है, ऊपर इन्फिनिटी तो जाती है और उससे नीचे 1 तक आती है, और यहाँ नीचे भी इन्फिनिटी तक जाती है और ऊपर मतलब -1 तक आती है। तो इसकी भी रेंज के डोमेन तो क्या हो जाएगा, रियल में से एन पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एन पाई। क्यों, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है, और साइन इस पॉइंट पर नोट डिफाइन होता है। अच्छा, और रेंज क्या हो जाएगी, रियल में से -1,1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस पॉइंट पर ये रेंज आती नहीं है। अच्छा, इस इंटरवल के बीच में। अब इसकी सहायता से ही हम क्या निकालेंगे, हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज निकालेंगे। रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्यों बोलते हैं ये भी समझाएंगे आपको। देखो पहले डोमेन निकालना सिखा रहा हूँ आपको। फंक्शन याद करना है आपको, इसमें फंक्शन को दूसरे चैप्टर में फंक्शन अच्छे से समझाया होगा कि इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है, जो फंक्शन 1 1
1 1 ऑन टू फंक्शन होता है ना, ऑन टू, इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, बाइजेक्टिव, जेक्टिव, उनका ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यानी हिंदी में बोलते हैं एक एक की आच्छादक, एक एक की आच्छादक बोलते हैं, एक एक की आच्छादक। तो इनका अच्छा उसमें क्या होता है, देखो यहाँ 1 2 3 है, यहाँ ए बी और सी है, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे। तो अब इसका इन्वर्स करते हैं ना, रेंज डोमेन हो जाती है, डोमेन रेंज हो जाती है। तो इसको इन्वर्स करने पर यहाँ ए बी और सी, और यहाँ 1 2 3, ये देखो रेंज को डोमेन कर दिया और डोमेन को रेंज कर दिया। अदरवाइज अन्य पर ये मतलब क्या है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ ज़्यादा ले लेता हूँ, 1 2 3 4 ले लिया, और यहाँ इस तरह से ले लिया ए बी और सी, देखो इस तरह से ये। अब इसका इन्वर्स करते हैं तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल इन्वर्स एग्जिस्ट करता है 1 1 और ऑन टू फंक्शन का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब देखो इसका, इस रियल नंबर तक थी ये। अच्छा, फिर प्रिंसिपल वैल्यू क्यों बोलते हैं, इसको ये देखना जरूरी है आपको। देखो इसके अंदर ये प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ क्यों बोलते हैं इसको, देखो इसके अंदर ये साइन का ग्राफ इस तरह से था, कुछ एयर इस तरह से था। तो अब हमको यहाँ π/2 है, यहाँ -π/2 है, हमको फंक्शन को 1 1 ऑन टू बनाना है। 1 1 ऑन टू के लिए जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ लाइन खींचते हैं ना हम, तो 2 पॉइंट्स पर नहीं काटनी चाहिए। 2 पॉइंट्स का मतलब है कि वो 2 इमेज आ गई, एक 2 पॉइंटों की एक ही इमेज आ गई। तो इसके लिए इसकी एक पॉइंट पर एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ से तोड़ दिया इसने -π/2 से पाई, फिर π/2 से 3π/2 में तोड़ दिया। तो यहाँ भी देखो कहाँ क्या रेंज क्या क्या होगी इसमें, -π/2 से π/2 में 1 1 फंक्शन हो रहा है यहाँ इसमें। दूसरा π/2 से 3π/2 में 1 1 हो रहा है। ऐसे नेगेटिव में -π/2 से और -3π/2 तक 1 1 हो रहा है। तो कहने का मतलब बहुत से इंटरवल ऐसे हैं जिसमें फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन हो रहा है। तो अब हम कौन से को अपनी रेंज बताएं, सभी में 1 1 फंक्शन हो रहा है। तो इसलिए इसने मैथमेटिक्स ने हमारे जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो ओरिजिन पॉइंट के नियरेस्ट है ना, उसको आप प्रिंसिपल वैल्यू कहते हो। क्योंकि क्लास के अंदर जैसे 100 बच्चे हैं तो मॉनिटर है तो एक ही होता है ना, तो इसको मॉनिटर बना दिया उन्होंने। अच्छा, तो सबके आंसर इसी इंटरवल में मिलेंगे, अदरवाइज इसको प्रिंसिपल नहीं कहते। वो प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान नहीं बताता, तो वो कोई इस इंटरवल में आंसर छोड़ देता, कोई इस इंटरवल में आंसर छोड़ देता, सबके एक से जैसे आंसर नहीं आते। अच्छा, तो उसने तोड़ा है, देखो -π/2 से π/2, इसमें फंक्शन 1 1 हो रहा है, हर पॉइंट पर अलग वैल्यू है इसकी। तो यहाँ इसको विशेष बात यह है, थोड़ा सा इसको अदर पेन ले लेता हूँ मैं। इस फंक्शन को उसने तोड़ा है -π/2 से π/2 में तोड़ा है इसको। इसमें 1 1 फंक्शन हो रहा है, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो रहा है। ऐसे ही कोस, देखो कोस का ग्राफ इस तरह से था, कोस का ग्राफ इस तरह से था, एक यूं था। अब यहाँ से देखो, यहाँ इस पॉइंट से लेकर ये π/2 है, ये मान लीजिए π/2 और -π/2। तो यहाँ पर तो फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो हम ग्राफ खींचते हैं तो कहीं 2 पॉइंट्स पर काटती है, तो 2 पॉइंट्स की सेम वैल्यू मिल रही है, तो ये 1 1 फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो इसको कहाँ से कहाँ तक तोड़े हैं हम, 0 से लेकर के पाई तक तोड़ते हैं इसको, 0 से यहाँ और पाई तक, इस इंटरवल में देखो इसमें। फिर यहाँ से इसी तरह से आगे, ये यहाँ से ये पाई है, तो यहाँ यह 3π/2 फिर 2π, इस तरह से ये। तो इस इंटरवल में बहुत से इंटरवल हमारे पास में ऐसे हो जाएंगे जिसके अंदर फंक्शन 1 1 ऑन टू हो रहा है। तो वही बात आ गई, इसके अंदर स्टूडेंट्स आंसर किस इंटरवल में छोड़े, तो इसके लिए उसने क्या है, 0 से पाई को इसने मुख्य मान लिया। सभी के आंसर इस वैल्यू इंटरवल में मिलेंगे, तो इसको हमने तोड़ दिया 0 से, पूरे रियल नंबर को 0 से पाई में तोड़ दिया। अच्छा, tan का देखो, tan का तो कोई दिक्कत नहीं है, tan के अंदर तो देखो इसके अंदर tan की ग्राफ ये है, इसमें तो पहले से टूटा पड़ा है। यहाँ देखो π/2 पर और -π/2 पर, -π/2 पर नोट डिफाइन हो रहा है। तो ये इंटरवल पर पहले ही से ही टूटा हुआ है, और इसकी रेंज तो ये रियल नंबर है ही। तो इसको हमने
तोड़ देंगे, कहाँ से कहाँ तक तोड़ देंगे इसको, -π/2 से और π/2 में तोड़ेंगे, लेकिन छोटा ब्रैकेट लेंगे इस बार हम। देखो यहाँ से -π/2 है और ये π/2 है, इसमें 1/1/2 है फंक्शन, हर पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यू है, इसकी डिफरेंट वैल्यू है, बट ये पॉइंट शामिल नहीं है, इस पॉइंटों पर नोट डिफाइन हो जाएगा। तो इसको तोड़ दिया हमने -π/2 से π/2 में, और ये रेंज रियल है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे हम 0 से पाई में तोड़ देंगे, छोटा ब्रैकेट, और sec टूट जाएगा किस में, वही 0 से पाई और बड़ा ब्रैकेट और माइनस में π/2, π/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि 0 से पाई sec क्या है, 1/cos होता है, sec क्या होता है, 1/cos होता है, cos। अच्छा, तो ये 1/cos में देखो, cos में हमने 0 से पाई में तोड़ा है, 0 से पाई में तोड़ा है, बट यहाँ π/2 पर तो cos 0 हो रहा है ना, तो cos 0 हो रहा है तो वहाँ नोट डिफाइन हो जाएगा, तो नोट डिफाइन पॉइंट को हटा देते हैं आप यहाँ। ये क्या है, -π/2 से π/2 बड़ा ब्रैकेट, और इस इंटरवल में 0 आता है, तो कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है, 1/sin, और साइन 0 इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, किसमें, -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ तो फंक्शन नोट डिफाइन हो जाएगा। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0 को ये निकाल देते हैं। अब इस इंटरवल में फंक्शन हमारा 1/1/2 फंक्शन होगा, तो अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे, रेंज को तो डोमेन बना देंगे, डोमेन को रेंज बना देंगे। तो देखो इसकी रेंज क्या है, -1 से 1, तो इसको डोमेन कर देंगे हम, तो डोमेन हो जाएगी इसकी साइन इनवर्स एक्स की क्या है, -1 से 1 बड़ा ब्रैकेट, और रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -π/2 से π/2, ये देखो बड़े ब्रैकेट में। अच्छा, नेक्स्ट है कोस में देखो, इस रेंज को तो डोमेन बनाओ -1 से 1, और इसको जो इसकी डोमेन थी उसको रेंज बना दो, तो ये 0 से पाई होगी, 0 से पाई। नेक्स्ट है टेन को तोड़ा है हमने -π/2 से पाई में, छोटा ब्रैकेट में, तो डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन कर दो, तो इसमें डोमेन ये हो जाएगी रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2 में रेंज हो जाएगी, छोटे ब्रैकेट में। और इसमें भी कोट में क्या है, रियल नंबर है, और 0 से पाई है छोटे ब्रैकेट में, 0 से पाई है छोटे ब्रैकेट में। और इसके अंदर क्या है, रियल में से -1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो रियल -1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, 0 से पाई बड़ा ब्रैकेट, और -π/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से। अच्छा, और कोसेक क्या है, कोसेक में वही रियल में से देखो, इसको ये रेंज है, इसको डोमेन बना दो, रियल में से -1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, और इसको इसकी रेंज बना दो, -π/2 से π/2 बड़ा ब्रैकेट, और ये 0, माइनस में 0 सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद, ये आपकी पूरी एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है, इस इंटरवल में ये आपको आंसर छोड़ने हैं, तो याद करने की सिंपल ट्रिक्स है इसकी। देखो, फर्स्ट वाला -π/2 से π/2 बड़े ब्रैकेट में, फिर सेकंड 0 से पाई, अब थर्ड और फोर्थ इनको ही देखो छोटे ब्रैकेट में कर दो, ये कर दिए छोटे ब्रैकेट में, और सेक में 0 से पाई, तो 0 से पाई बीच में π/2 आएगा, और यहाँ -π/2 से π/2, तो इसमें बीच में 0 आएगा, तो ये रेंज है इसकी, यानी इनको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, और ये डोमेन है इनकी। अच्छा, अब आपको ये देखना पड़ेगा, यदि इसका एक डायग्राम था मेरे पास में, हाँ यहाँ देखो, यदि x ग्रेटर देन 0 है ना, x ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी रेंज होती है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, रेंज इस क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि रेंज, सारी रेंज पॉजिटिव होती है, तो इसकी जो रेंज होती है, जो क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। कहाँ होती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और x नेगेटिव है ना, नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव कौन कौन कहाँ कहाँ हो रहा है, देखो इसमें, देखो 0 से पाई तक, यहाँ पाई तक में, यहाँ देखो साइन पॉजिटिव है कि नहीं, तो कोस नेगेटिव है, यहाँ कोस नेगेटिव है, कोस थीटा नेगेटिव, सेकंड इंटरवल में,
और इसके बाद कोट इंटर नेगेटिव है, इसके बाद में आपका सेक नेगेटिव है, तो सेक नेगेटिव है। तो ये तीनों हैं इस इंटरवल के अंदर, इनकी वैल्यू करेगी 0 से पाई के बीच में लाई करेगी, नहीं सेकंड इंटरवल में होगी इसकी वैल्यू। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव हैं, तो इस सेकंड वैल्यू इंटरवल में सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये कोस कोट और सेक इनकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो हम लिख देंगे कोस, क्या लिखेंगे यहाँ देखो, कोस और सेक और कोट ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से करेंगे, साइन और टेन और कोसेक, कोसेक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसमें करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई देखो ना आप देखो इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -π/2 आ रही है, -π/2, तो यहाँ 0, ये इसमें तो पॉजिटिव होगी सब, और -π/2 यूँ चलेंगे तो यहाँ -π/2 यहाँ मिलेगी, तो इनकी वैल्यू यहाँ आ रही है, तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। ये देखो इसकी वैल्यू -π/2 से पाई, तो ये फोर्थ में गए -π/2, तो -π/2 कहाँ, ये है -π/2, तो ये फोर्थ में है। इसी प्रकार से इसकी देखो, ये -π/2 यहाँ फोर्थ में, फिर इसकी कोसेक की देखो, कोसेक ये देखो -π/2, तो -π/2 का फोर्थ में है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव यदि x आ जाता है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, बस इतनी वैल्यू है, जानकर है इसकी, और इसके अलावा कुछ नहीं है इसकी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस सर्कुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि निश्चित रेंज के ऊपर ही अपनी वैल्यू है ना रिपीट करते हैं ये वैल्यू, तो इनमें ये रिलेशन होता है। देखो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स √x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ये वैल्यू होती है, ये आपस में इक्वल होते हैं, इनमें ये रिलेशन होता है। अच्छा, ये बहुत काम है, क्योंकि काम आएगा क्योंकि हमने एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज करने के लिए इसकी हेल्प लेंगे। तो इसका मैं डेरिवेशन समझाता हूँ कैसे आया, देखो ये क्यों आया रिलेशन, ये देखते हैं। देखो अच्छा, वैसे इसको रटने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम ट्रायंगल मेथड से ही करेंगे सारे क्वेश्चन। ये ट्रायंगल है देखो, है ना, और हमने मान लीजिए साइन थीटा ले लिया, साइन थीटा को मान लिया एक्स, साइन थीटा एक्स ले लिया है हमने साइन थीटा, तो x/1 लिख सकते हैं इसको। तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, तो इसमें हाइपोटेनस 1 हो गया और परपेंडिकुलर x हो गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो बेस क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को बढ़ो इससे, तो ये क्या होता है, ये तो एक्स अज्यूम किया था अपन ने, तो अब कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कोट इसका उल्टा कर दो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और सेक कोस का उल्टा कर दो, तो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोसेक इसका उल्टा कर दो, साइन का 1 अपॉन एक्स। अच्छा, अब सभी का इन्वर्स निकालो, देखो एम्प्लाई दैट, यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से क्या आ गया, थीटा इक्वल टू में क्या आ गया, कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ से क्या आ गया, थीटा इक्वल टू में आ गया हमारे पास टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से थीटा क्या आ गया, कोट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और यहाँ क्या आ गया, थीटा इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास, सेक इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ कोसेक क्या आ गया हमारे पास में, थीटा इक्वल टू में कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है कि नहीं, तो ये देखो ये सारे थीटा के इक्वल है, देखो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये इनवर्स एक्स, ये अंडर रूट में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ इसका इन्वर्स करेंगे थीटा, तो ये अच्छा, तो ये देखो साइन इनवर्स एक्स है, ये थीटा के बराबर है, फिर कोस इनवर्स एक्स, ये भी थीटा के बराबर है, फिर टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा के इक्वल है। तो ये इनमें रिलेशन होता है। हम
एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में चेंज करेंगे तो ये ट्राइंगल मेथड से यूज लेंगे। ये इजी पड़ता है, इसमें इनको याद करने की जरूरत नहीं है आपको। बाकी ये तो तरीका बताया था आपको, इस तरह से आए ही हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होती हैं, देखो। साइन और साइन इनवर्स एक्स, साइन से साइन कट जाता है, एक्स आ जाता है। कोस इनवर्स एक्स, कोस से कोस कट जाता है और एक्स आ जाता है। टेन से टेन कट जाता है, एक्स आ जाता है। इस तरह से ये कट जाएंगे। अच्छा, इसी प्रकार साइन इनवर्स और साइन कट जाएंगे तो थीटा आ जाएगा। कोस से कोस इनवर्स कट जाएगा तो थीटा आ जाएगा। सब में थीटा आ जाएगा। अच्छा, ये देखो ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब सब में एक्स एक्स दिखा रहा है ना, तो ये ऐसे निकटते ही ये इनकी रेंज और डोमेन का ध्यान रखना पड़ता है। देखो अभी हमने किया था इसमें, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं। तो इसमें इनकी वैल्यू इनको सेटिस्फाई करेंगी। इसकी जो रेंज है साइन की है ना, जो इसको सेटिस्फाई करेगी, इसके बीच में आएगी वैल्यू। यदि बीच में नहीं आती है तो हमको तोड़ करके इस इंटरवल में लाना है, तब जाकर के हम काट सकते हैं। और डोमेन ये होता है -1 से 1, इस इंटरवल के बीच में रहेगी वैल्यू, एक्स की वैल्यू है ना, तो इस इंटरवल के बीच में रहेगी, इस इंटरवल की। ये इन इंटरवल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए ये समझाया था। ये रेंज इस इंटरवल में रहेंगी और इसका डोमेन है जो इस इंटरवल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपने पास में, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू में कोसेक इनवर्स x। अच्छा, तो ये इक्वल टू कोसेक इनवर्स x होता है। कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स सेक इनवर्स x होता है। tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कोट इनवर्स x होता है। अब ये क्यों होते हैं इक्वल, इनमें क्या रिलेशन होता है, इसका डेरिवेशन से समझाते हैं हम। देखो आपको बिना डेरिवेशन समझ नहीं बैठेगा, आपको ये याद तो हो जाएंगी। अब डेरिवेशन किसी का पूछा नहीं जाता है, लेकिन याद करने में थोड़ी हेल्प करता है। देखो हम इसको x के इक्वल अज्यूम करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू हमने थीटा मान लिया, नंबर 1 दे दिया इसको। अच्छा, इसका इन्वर्स हटाएंगे या दोनों तरफ से इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कट जाएगा, और ये साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू में साइन थीटा, ये हो गया। अच्छा, अब हमसे इसमें 1 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड से रेसिप्रोकल कर दो, तो ये तो क्या हो गया, x हो गया। और ये क्या हो गया, 1/sin थीटा हो गया। और 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। अब इसका इन्वर्स निकालो तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक इन्वर्स x इक्वल टू में थीटा। अब थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दो, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, साइन इन्वर्स 1/x। तो यही तो रिलेशन है, देखो साइन इन्वर्स x 1/x इक्वल टू में कोसेक इन्वर्स x। सभी का डेरिवेशन इसी तरह से है, तो ये भी याद करनी है आपको। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट फॉर्मूलाज है हमारे पास, साइन इनवर्स x बराबर होता है माइनस के x इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स x। कोस इनवर्स माइनस x होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। टेन इनवर्स x होता है माइनस में टेन इनवर्स x। कोट इनवर्स माइनस x होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x। और सेक इनवर्स माइनस x होता है पाई माइनस सेक इनवर्स। अब इनका मैं थोड़ा डेरिवेशन समझा देता हूँ। देखो यहाँ से पहला नंबर पर हम साइन इनवर्स माइनस x को हमने थीटा जूम कर लिया, नंबर 1 दे दिया इसको। अब यहाँ माइनस का x लेंगे और यहाँ थीटा, इनवर्स हटा दिया इसको, थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब माइनस को राइट में ले लो, तो यहाँ x इक्वल टू में क्या आ गया, साइन थीटा आ गया माइनस का। तो हम 11th में पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा को माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया कि x इक्वल टू में माइनस में नहीं सॉरी साइन माइनस थीटा लिख दिया। अच्छा, अब इसका इन्वर्स हटा दो, तो ये तो क्या हो जाएगा, साइन x और इन्वर्स x और इक्वल टू में माइनस थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो गया माइनस का साइन इनवर्स x और ये हो गया थीटा। थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दो। थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या है,
साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। इसको प्रूव कर दिया हमने। एक और देख लो इसका, देखो कोस इनवर्स एक्स का देखते हैं। कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। ये क्या है कि इनकी जो रेंज है ना, प्रिंसिपल है ना, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ये उसमें लाई कर रहे हैं। तो देखो आप, हम दूसरा करते हैं, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हमने थीटा जूम कर लिया। अच्छा, अब यहाँ से इनवर्स हटाओ तो माइनस का एक्स इक्वल टू में कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आगे, तो एक्स इक्वल टू माइनस में दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का कोस थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ माइनस है, तो माइनस कोस थीटा को तो ऐसे नहीं लिख सकते हम। तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट में चलते हैं। इसमें क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो कोस नेगेटिव होता है। सेकंड में क्या होता है, कोस नेगेटिव होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आपने 11th में प्रैक्टिस की होगी। कोस क्या होता है, पाई माइनस थीटा, यानी क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, सेकंड आ गया। और इस पर चेंज नहीं होता है तो कोस थीटा हो जाता है, कोस थीटा। क्वाड्रेंट सेकंड है तो नेगेटिव आ जाता है। तो माइनस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, कोस पाई माइनस थीटा लिख दिया। अब इसका इन्वर्स ले लो, तो ये तो क्या हो गया, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अच्छा, इस थीटा को लेफ्ट में ले जाओ और इसको राइट में ले जाओ, तो थीटा तो हो गया पॉजिटिव और पाई ये हो गया नेगेटिव, माइनस का कोस इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू में पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। देखो यही प्रूव करना था हमको, देखो ये प्रूव हो गया हमारे। सेम ऐसे ही है नेक्स्ट भी। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट के अंदर देखो नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू में पाई बाई टू। तो देखो अब आप इसमें हम इसका डेरिवेशन लेते हैं, किसी भी एक का डेरिवेशन लेते हैं। तो हम इसको 1 में लेट, एक नंबर पर हमने साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया, एक नंबर डाल दिया इक्वेशन इसको। तो इसका इनवर्स उठाएंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। आगे नहीं, अब 11th में आपने पढ़ा है कि क्या है कि कोस पाई बाई टू माइनस थीटा, कोस पाई बाई टू पर ये फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो पॉजिटिव आएगा, तो साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख दिया हमने x इक्वल टू में कोस पाई बाई टू माइनस थीटा। अब इसका इन्वर्स ले लो, तो यहाँ से तो हो गया कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू में पाई बाई टू माइनस थीटा। थीटा को इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का थीटा और कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू में पाई बाई टू। थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दो, तो क्या थी हमारे पास में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू में पाई बाई टू। तो ये तुम्हारा डेरिवेशन हो गया। सारे क्वेश्चनों का डेरिवेशन ऐसा है, किसी भी एक को थीटा मान लेना, आपका डेरिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूलाज देखते हैं। आगे के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हमारे पास में आ गए हैं, तो उनके हमको डेरिवेशन भी समझना है। तो देखो हम कैसे करते हैं, देखो इसके अंदर एक खाली पेज देखता हूँ कहीं मिलता है तो। हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होता है फॉर्मूला। साइन इनवर्स ब्रैकेट और यहाँ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, देखते हैं। यहाँ कोस का होगा, देखो कोस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है इसमें, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, टेन का देखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये टेन का होता है। कोट इनवर्स इसका वो देखो,
तो इसका होता है कोट इनवर्स का कोट इनवर्स एक्स वाई, यहाँ प्लस है तो माइनस आता है यहाँ 1 अपॉन में वाई प्लस एक्स कर दो, या वाई प्लस एक्स करते हैं, वाई प्लस एक्स ही करते हैं। अच्छा, उसके बाद में ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड का देखो तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू क्या होता है, यहाँ टेन इनवर्स और ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला। अच्छा, अब इतने ही नहीं है, इन फॉर्मूलाज का डबल हो रहे हैं। तो देखो इसमें पेन चेंज करता हूं मैं, यहां से यदि ये देखो डबल है इसमें, देखो यहाँ ये प्लस का है तो ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ यदि माइनस लेंगे हम तो यहाँ आपको प्लस करना माइनस करना पड़ेगा, तो यही फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, यहाँ प्लस होता है तो माइनस होता है यहाँ, और यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है। टेन में ये देखो यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर में तो माइनस हो जाएगा और डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा। इसी तरह से अलग अलग लिख के प्रैक्टिस करोगे इनको, ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। इसका डेरिवेशन तो सिंपल है, इन दोनों का टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का निकालो पहले, फिर जो रिजल्ट आता है उसको जेड के साथ में दोबारा फॉर्मूला लगाओ तो और ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा। अच्छा, अब इनका मैं डेरिवेशन भी समझाऊंगा आपको। देखो पहले ऐसे करो, आप इनको भर लो, आप देखो 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, इनकी वैल्यू फिल कर लेते हैं हम। तो 2 साइन इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है। कोस इनवर्स एक्स की क्या होती है, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और टेन इनवर्स एक्स की टेन इनवर्स एक्स की क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होती है इसकी। साइन 3x की और 3 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू और देखो, ये 11th के फॉर्मूले हैं, उनसे डेरिवेशन होगा। 11th के जो साइन 2a का पढ़ा था आपने, कोस 2a का होता है, उन्हीं का इनवर्स है ये साइन 3x के फॉर्मूले आपने पढ़े थे, उन्हीं का इनवर्स है। तो ये क्या है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। इनका डेरिवेशन में समझाएंगे अभी। ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ये हो जाएगा आप पास में 4x क्यूब माइनस 3x, इस तरह से। और टेन इनवर्स x का हो जाता है टेन इनवर्स और ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये फॉर्मूलाज हैं। अब इनका हम डेरिवेशन देखेंगे। देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं, बाकी फर्स्ट में ही थोड़ा अटपटे लगते हैं, बाकी तो ये बड़े सिंपल हैं। देखो इसको समझा रहा हूँ मैं, सबसे बड़ा डेरिवेशन इसी का है और बाकी सब सिंपल है। तो दूसरा पेन मेरे पास में देखता हूँ मैं, चलो ये ले लेता हूँ ब्लू। यहाँ से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस, ज़्यादा हार्ड है नहीं, बिल्कुल ही सिंपल है। देखो हम यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की जगह लेट हमने क्या मान लिया, एक्स साइन इनवर्स एक्स तो पहले से था तो इसकी जगह हमने ए मान लिया। इसी प्रकार से हमने साइन इनवर्स एक्स की वाई की जगह हमने बी मान लिया। बड़े ही सिंपल हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से इनवर्स हटा दो, एम्प्लाइज दैट, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, साइन ए आ जाएगा, साइन ए। एम्प्लाइज दैट यहाँ y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब साइन आपको पाइथागोरस थ्योरम भी याद होगी, हमको कोस ए की कोस बी की और वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कोस ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कोस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ रही है, क्योंकि ये हमारे काम आएंगे। क्यों काम आएंगे, 11th में याद करो आप, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैंने कहा था ना 11th के सारे फॉर्मूले काम आएंगे। तो देखो अब आप
हमारे पास में कोस साइन ए कोस बी कोस ए, देखो कोस ए भी है और कोस बी भी है, तो ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कोस निकालेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है। तो साइन की स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दो एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और कोस बी की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी की वैल्यू रख दो वाई स्क्वायर। ये अब हमने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, अब वैसे वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है आगे। तो देखो इसके अंदर इक्वल से उठाओ यहाँ से, साइन ए की वैल्यू रखो यहाँ से, साइन ए की वैल्यू एक्स है, एक्स। कोस बी की वैल्यू रखो, कोस बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, प्लस कोस ए की वैल्यू रखो, कोस ए की वैल्यू क्या है ये है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोसाइन बी की वैल्यू क्या है वाई है। देखो तो ये तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो और यहाँ से ये साइन ए प्लस बी चल रहा है, तो देखो पहले यहाँ से इन्वर्स लेंगे, इन्वर्स तो यहाँ तो ए बच जाएगा, यहाँ बी बच जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ साइन इन्वर्स में आ जाएगा इन्वर्स, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, देखो ये मल्टीप्लाई में है आगे पीछे लिख सकते हैं ना कम्यूटेटिव नियम से, रूल से, तो वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब ए की जगह रखो, यहाँ से क्या रखा था, ए की जगह हमने साइन इनवर्स एक्स माना था और बी की जगह क्या माना था साइन इनवर्स वाई माना था। तो यहाँ से हमने क्या किया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू में क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। देखो ये फॉर्मूला था हमारे पास। आगे वाले तो और भी सिंपल हैं। अब ये सारे एक जैसे ही हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना आप। और ये देखो इनकी और डेरिवेशन समझा देता हूँ, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कोस इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स, इनकी वैल्यू देखो इसमें किस तरह से की है। इसको ले लेता हूँ पहले मैं, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर। देखो इसमें रखने कोई बात है ही नहीं इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ से इसको x मान लो आप या थीटा मान लो, कुछ भी मान लो। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू में थीटा मान लिया, एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा अब आप में 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला निकाला, तो 11th क्लास में चलो आप, यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ, साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है कि नहीं होता है। तो अब यहाँ से साइन थीटा एक्स है, पाइथागोरस नहीं, उससे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कोस थीटा निकालोगे तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा क्या, तो यहाँ से कोस थीटा निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर। अच्छा अब इनमें पुट कर दो, तो 2 साइन थीटा की वैल्यू देखो एक्स है, एक्स, और कोस थीटा की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अच्छा अब यहाँ से इसका इन्वर्स ले लो, तो क्या बच गया 2 थीटा इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा अब यहाँ से थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, यहाँ से थीटा क्या है यहाँ 2 साइन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स है, इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ माइनस नहीं है, तो ये देखो डेरिवेशन था आपका, तो यही डेरिवेशन मैंने आपको समझा दिया। देखो ये फॉर्मूला था और यही आपको मैंने डेरिवेशन समझा दिया। सारे ऐसे हैं सेम, इसको थीटा मान लेना, इसको थीटा मान लेना, आ जाएगा। और 11th क्लास के कोस टू थीटा का टेन टू थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट है 3 साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ऐसे 3 कोस इनवर्स एक्स है, ऐसे 3 टेन इनवर्स है। तो आपको 11th क्लास के याद होने चाहिए ये। तो इनका एक का डेरिवेशन समझा देता हूँ मैं, जगह देखते हैं हमारे पास में क्या है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है, ये फॉर्मूला है। तो आपको रटने की कहीं ज़रूरत नहीं है, साइन इनवर्स एक्स को आप
थीटा मान लो, तो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में थीटा मान लिया, तो एम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू में क्या आ गया, साइन एक्स इक्वल टू में क्या आ गया, साइन थीटा। तो एक्स इक्वल टू में हमने साइन थीटा निकाल लिया। अब 11th क्लास में साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ। साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है। ये वैल्यू रख दो इसके अंदर। 3 साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन क्यूब थीटा इसका करेंगे तो इसका एक्स की क्यूब हो जाएगा, एक्स की क्यूब हो जाएगा। अब इसका इन्वर्स ले लो तो क्या हो जाएगा, 3 थीटा इक्वल टू में साइन इन्वर्स और 3x माइनस 4x क्यूब। अच्छा, थीटा की वैल्यू रख दो। थीटा की वैल्यू क्या थी, अपने साइन इन्वर्स x माना था, तो 3 साइन इन्वर्स x इक्वल टू में क्या आ गया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये डेरिवेशन हो गई। तो इस तरह से हमने सभी जितने फॉर्मूलाज हैं उन सभी का डेरिवेशन समझा दिया अभी आपको, और इनको अच्छे से हमने समझा दिया। अब एक्सरसाइज करना, पहले तो इन फॉर्मूलेज की बार बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद में आप एक्सरसाइज करना, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह है, इन सबको पक्का याद करना। एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आएगा। बेसिक अच्छे से समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, मिसलेनियस तक के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।